हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना, जिसमें हम एट्थ एडिशन को कवर कर रहे हैं और इसके जो ऑथर हैं वो है रोजर एस प्रेसमैन एंड ब्रूस आर मैगजिम। ठीक है। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। लास्ट लास्ट वीडियो में हमने सिक्स चैप्टर को कवर किया था। यहाँ आज से हमारा पार्ट 2 यानी मॉडलिंग स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर हमारा सेकेंड चैप्टर जो सेवेंथ वाला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल दैट गाइड प्रैक्टिस। ठीक है, समझते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। ठीक है, सबसे पहले द प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस, है ना। प्रोसेस को गाइड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल्स के लिए बात करते हैं तो मॉडल क्या होता है। सबसे पहले मॉडलिंग की बात करते हैं, मॉडलिंग को समझते हैं। मॉडलिंग एक लीनियर होता है, इटरेटिव होता है। लीनियर चलता है या फिर वो इटरेटिव हो सकता है या पर्सपेक्टिव हो सकता है या फिर अगाइल हो सकता है ना। चारों टाइप के हो सकते हैं जो हमने जेनरिक प्रोसेस में यूज किए थे, पढ़े थे। ठीक है, अब प्रिंसिपल फर्स्ट क्या कहता है, बी अगाइल। अगाइल होना चाहिए, या तो पर्सपेक्टिव चूज कर लो या फिर आप क्या कर लो, अगाइल चूज कर लो। हमने अगाइल डेवलपमेंट के बारे में पूरा समझाया। मैंने आपको अगाइल के लिए एक सिंपल सा वर्ड बताया था, दैट इज चेंजेस। अगिलिटी मतलब क्या, चेंजेस होना। कुछ भी हम उसमें चेंज कर रहे हैं, दैट इज एगिलिटी या अगाइल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल 2 क्या बोलता है, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑन एवरी स्टेप। हर स्टेप की क्वालिटी पर क्वालिटी होनी चाहिए हर स्टेप पे, लाइक एक्शन, एक्टिविटी, टास्क एंड ना सो ऑन। प्रिंसिपल थर्ड कहता है बी रेडी टू अडाप्ट, है ना। कुछ भी चेंज करने के लिए रेडी रहो, व्हेन नेसेसरी। अगर जरूरत पड़े तो हमको चेंज करना ही है। देखो मैं हर एक को पढ़ूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि हम बुक से कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कीवर्ड से ही उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रिंसिपल 4 कहता है बिल्ड एन इफेक्टिव टीम। हमको एक इफेक्टिव टीम बनानी है। ठीक है, बिल्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन टीम, जो अपने आप से काम करे, दूसरों पे डिपेंड ना रहे। एक दूसरे पे अगर हर कोई डिपेंड होगा तो फिर वो कैसे कवर करेंगे। म्यूचुअली ट्रस्ट भी होना चाहिए, रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। ठीक है, हर एक की थॉट थिंक को। प्रिंसिपल 5 कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट अ मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए ना, तो उससे क्या रहता है, बेहतर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल 6 कहता है मैनेज चेंजेस। फॉर्मल हो या इनफॉर्मल चेंजेस होने चाहिए, किसी भी टाइप के। किसी की भी रिक्वेस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, एसेस्ट को चेंज कर सकते हैं, अप्रूव्ड को, है ना। तो इट इज के मैनेज होना चाहिए हर चेंज का। एसेस रिस्क को, एसेस कोई रिस्क आ गई, आप भाग रहे हो, कुछ भी करो, नहीं, हमको रिस्क को मैनेज करना है, एसेस करना है। ठीक है, अगला है क्रिएट वर्क प्रोडक्ट। प्रिंसिपल 8 है क्रिएट वर्क प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड वैल्यू फॉर अदर्स, है ना। ऐसा वर्क प्रोडक्ट बनाना है जो अदर के लिए वैल्यूएबल हो, है ना। ऐसा नहीं कि हम हमारा करे जा रहे हैं और दूसरों के लिए वो कोई वैल्यूएबल ना हो या दूसरों को वेस्ट लगे। ठीक है, अगला आप समझते हैं प्रिंसिपल दैट गाइड द प्रैक्टिस, है ना। तो प्रिंसिपल दैट गाइड द प्रैक्टिस में क्या होता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस हैज अ सिंगल ओवरराइडिंग गोल, लाइक टू डिलीवर ऑन अ टाइम। हाई क्वालिटी होना चाहिए और ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए दैट कंटेन द फंक्शंस और फीचर्स, दोनों ही। सारे मतलब सारी नीड ऑफ स्टेक होल्डर को मिलनी चाहिए। कुल मिला के बात होती है कि हमको टाइम पे डिलीवरी करनी है, क्वालिटी हाई होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट फीचर्स भी उसके अच्छे होने चाहिए जैसा हम चाहिए। ठीक है, अगला समझते हैं, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल फर्स्ट कहता है, क्योंकि हमने पहले अलग प्रिंसिपल पढ़े थे, अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए, है ना। गाइड प्रैक्टिस के लिए हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है डिवाइड एंड कनकर। आप जानते हैं कि डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, हर में यूज होती। क्यों, क्योंकि अगर आप उसको सेपरेट कर दोगे तो अगर उस एक में कोई दिक्कत आती है तो सेकंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम उसको इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जितनी जरूरत हो उतनी चीजें बताओ, अदरवाइज मत बताओ। सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट रखो, है ना। जरूरत अगर हम व्हाट्सएप को देखें तो हमको खाली सामने फ्रंट दिखता है, बैकएंड पे क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, कोडिंग कैसे होनी है, हम कैसे मैसेज भेज रहे, कैसे स्टेटस डिलीट होते हैं 24 घंटे में, वॉट एवर, है ना। ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है, हाउ कैन बी इट इज पॉसिबल। सो दैट इज कॉल्ड बैक एंड एब्स्ट्रक्शन, है ना। वी कांट अंडरस्टैंड इट और वी डोंट नीड इट ना, हमको सिर्फ ऊपर सिंपल चीजें चाहिए जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ना अगला क्या है, अगला है स्ट्राइव्स फॉर कंसिस्टेंसी। स्टेप्स ऑफ कंसिस्टेंट, हाँ एक चीज समझ लो, जोएल स्काई ने क्या बोला है कि ऑल नॉन ट्राइवल एब्स्ट्रैक्शंस टू सम डिग्री आर लीकी। मतलब कुल मिला के कि सारी एब्स्ट्रैक्शंस हमें जरूरी नहीं है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन बतानी है। ठीक है, हमको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें को ही शो करना है। दैट इज किसने बोला है ये, जोल्स स्पॉल्स स्काई, है ना। हमको याद नहीं रखना है, जस्ट नॉर्मल फॉर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। प्रिंसिपल थर्ड कहता है हमारा स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यू नो इंपॉर्टेंट है हर चीज में, लाइक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, कोई मॉडल हो, कोई इंसान की लाइफ हो,
कंसिस्टेंसी हर जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे समझते हैं, फोकस ऑन द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना सही तरीके से, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप किसी वेब ऐप से कर रहे हो, एंड यूजर को ग्राफिक जीयूआई से कर रहे हो, इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए उस पे, ऐसा नहीं कि आपने कर दिया और कुछ भी लीक हो गया। बिल्ड द सॉफ्टवेयर दैट एग्जिबिट इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी, है ना। मॉड्यूलरिटी आप समझते हैं, मॉड्यूल बनाना, छोटे छोटे बिल्ड सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाना कि उसमें इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी रहे। छोटे छोटे मॉड्यूल जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारे पास काम करने की इफेक्टिवनेस ज्यादा आ जाती है और उसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसमें डिवाइड द मॉड्यूल्स में को तोड़ देते हैं और मॉड्यूलरिटी इफेक्टिव होती है ना। लुक फॉर पैटर्न्स को देखते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं, ठीक है। ब्रेड एप्लेटोन में बोला है, ठीक है, कुछ सजेस्ट किया है, लुक पैटर्न्स को देखना है हमको, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स को समझना है। प्रिंसिपल 7 कहता है कि व्हेन पॉसिबल्स रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। जब भी हम क्या बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम देखी है हमने, है ना, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो हमें देखना है नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जने ने बताया और हो गया। सीनेरियो ओरिएंटेड व्यू पॉइंट देखना है, क्लास ओरिएंटेड व्यू पॉइंट देखना है, उसका बिहेवियर ओरिएंटेड व्यू पॉइंट एंड मेनी मोर, ठीक है। तो हमें ये चीज देखनी है कि भाई एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके सॉल्यूशंस को नहीं देखना है। प्रिंसिपल 8 कहता है कि रिमेंबर दैट समवन विल मेंटेन द सॉफ्टवेयर, हमको ध्यान रखना है कि कोई ना कोई उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर सके, यानी कि उसके डिफेक्ट्स को कवर कर सके, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है प्रिंसिपल दैट गाइड ईच फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, है ना। इसके अंदर कुछ आते हैं कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स में, क्या आ जाएंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे, मॉडल करेंगे, स्पेसिफाइड करेंगे और गैदर इंफॉर्मेशन किसके थ्रू करेंगे, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के थ्रू। इसके अंदर कुछ आता है लिसन, सुनना, स्पीकर के वर्ड बहुत ध्यान से सुनने होते हैं, उनके वर्ड्स क्या बोल रहा है क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। और इसमें कुछ इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। नेवर बिकेम कॉन्टिन्यूजियस, मतलब कि अपन ऐसे नहीं कि हम हाँ आईज को घुमा रहे हो, शेकिंग हैंड्स कर रहे हैं एंड सो ऑन, ये नहीं होना चाहिए। पर्सन की टॉकिंग पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमको उसको ध्यान से सुनना है, उसको क्लैरिफाई करना है। अगर ऐसा नहीं कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो भी हम हाँ करे जा रहे हैं, है ना। प्रिंसिपल 2 कहता है कि प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने से पहले आप पढ़ लें। अब मतलब कुछ प्रकार के जर्गन्स नहीं होनी चाहिए। जर्गन्स मतलब क्या होता है कि हम कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बातचीत करने में, लेकिन लाइक अ लैंग्वेज की प्रॉब्लम, है ना, दैट इज कॉल्ड जार्गन्स। तो किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसकी मीनिंग की प्रॉब्लम, तो ऐसी चीजों में हम ध्यान रखें या फिर किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बिठाएं। समवन शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी, कुछ कोई भी है जो फैसिलिटेट करे, मतलब ध्यान रखे एक्टिविटीज का। एक लीडर होना चाहिए, लाइक सभी अपने अपने में मगन है और लीडर को पता ही नहीं क्या हो रहा है। लीडर होना चाहिए, लीडर इज मस्ट कंपल्सरी। मीडिएटेड एनी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी हम टाइम पे डिलीवर ना कर पाए, तो मीडिएटर जो होता है वो कस्टमर को समझाने की कोशिश करता है कि क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि अगर मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको कुछ और बता रहे हो, तो दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। टेक नोट्स एंड डॉक्यूमेंट डिसीजन, हमको नोट्स बनाने हैं और डॉक्यूमेंट डिसीजन रखना है, ठीक है। पॉइंट्स और डिसीजन को रिकॉर्डर रखना है ताकि वो अपनी बात से मुकर ना सके या आप कुछ फॉरगेट ना कर जाओ। टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैब करना है, हम जानते हैं कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि कॉमन गोल को मतलब रिप्रेजेंट करता है फॉर टीम मेंबर। स्टे फोकस, मॉड्यूलराइजेशन इन योर डिस्कशन, फोकस रहना है और जो हमारे हैं मॉड्यूलराइजेशन को हमारे डिस्कशन पे ध्यान रखना है हमको, एक टॉपिक टू द नेक्स्ट, ठीक है। इफ समथिंग इज अनक्लियर ड्रॉ पिक्चर, अगर कुछ अनक्लियर है तो पिक्चर ड्रॉ करो, एक स्केच ड्रॉ करो। जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं ताकि सामने वाला हमें क्लियर कर सके और हम उसको क्लियर कर सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या बोला है, ड्रा अ पिक्चर। वंस यू अग्री समथिंग मूव ऑन, बी इफ यू कांट एग्री समथिंग मूव ऑन। इफ यू फीचर फंक्शन इज अनक्लियर एंड कैन नॉट बी क्लैरिफाइड एट द मोमेंट, मूव ऑन। कम्युनिकेट करना है हमको, अगर हमको एग्री नहीं है तो भी हम उससे बात करेंगे, अगर हम एग्री हैं तो भी हम उससे बात करेंगे, और अगर हमको अनक्लियर है तो भी हम उससे बात करेंगे। दैट इज, क्योंकि मूविंग ऑन होना जरूरी है। आप चुप रह जाओगे, नहीं करोगे कुछ भी तो कोई मतलब नहीं। नेगोशिएशन इज नॉट कॉन्टेस्ट और अ गेम, नेगोशिएशन का कोई वो नहीं है यहाँ पर। इट वर्क बेस्ट व्हेन द पार्टीज विन, ठीक है। सो ये सारी चीजें इसमें। अब प्लानिंग प्रिंसिपल्स की ओर जाते हैं तो हमारे इसमें क्या होते हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके अंदर हम एक रोड मैप तैयार करते हैं
जैसे कि हम ट्रेवल स्टार्ट करते हैं तो एक रोड मैप तैयार करते हैं कि हमको इस रूट से इस रूट होके जाना है, दैट सेम वे कि प्लानिंग कैसे की जाती है। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, कि क्या स्कोप है प्रोजेक्ट का, है ना। सेकेंड है इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर ऑन द प्लानिंग एक्टिविटी, मतलब हमको स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना है कि कैसे हम प्लानिंग एक्टिविटी हमारी प्लान करेगी। रिकॉग्नाइज द प्लानिंग इन इटरेटिव, हमको देखना है कि कैसे जो प्लानिंग है वो इटरेटिव हो। ठीक है, एस्टिमेट बेस्ड ऑन व्हाट यू नो, हमको उस पे एस्टिमेट करना है कि हम क्या जानते हैं, लाइक एफर्ट एंड कॉस्ट एंड टास्क ड्यूरेशन। कंसिडर द रिस्क ऑन योर डिफाइन द प्लान, हमको देखना है कि कैसे हमने जो रिस्क देखा है, हम जो प्लान डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या रिस्क आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बी रियलिस्टिक, हाँ झूठ नहीं बोलना है, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, एडजस्ट द ग्रेजुअली एज यू डिफाइन द प्लान, है ना। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, लेवल द डिटेल इंट्रोड्यूस एन अ प्रोजेक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट। ठीक है, हाई क्वालिटी होगी तो कितना टाइम लगेगा, शॉर्ट। लो ग्रेजुअली क्या होगा कि बॉर्डर वर्क टास्क प्लान लॉन्गर टाइम, मतलब कि अगर हाई ग्रेजुअली होगी तो क्या होगा, ग्रैनुलरिटी होगी तो क्या होगा, वर्क टास्क ज्यादा होगा, शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। और अगर लो ग्रैनुलरिटी होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। डिफाइन हाउ यू इंटेंड टू इंश्योर क्वालिटी, हमको बस कैसे भी करके क्वालिटी को इंश्योर करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब हाउ यू इंटेंड टू एकमेंडेड चेंजेस, कैसे हम उसको चेंजेस कर रहे हैं, एकमेंडेड है ना। ट्रैक द प्लान फ्रिक्वेंटली टू मेक द एडजस्टमेंट एज रिक्वायर्ड, वन डे एट अ टाइम, एक दिन में एक हमको ट्रैक करना है। ठीक है, मीटिंग मॉडलिंग प्रिंसिपल्स में हम क्या देखते हैं कि किस टाइप के प्रिंसिपल्स बनाए जा सकते हैं। इसमें हम रिक्वायरमेंट्स मॉडल के बारे में देखते हैं, डिजाइन मॉडल के बारे में देखते हैं। रिक्वायरमेंट मॉडल को हम एनालाइज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझता है, जिसमें 3 डोमेन्स आते हैं, इंफॉर्मेशन डोमेन, फंक्शन डोमेन एंड बिहेवियर डोमेन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, कि जब भी हम रिक्वायरमेंट्स डोमेन की बात करते हैं तो 3 डोमेन आते हैं, इंफॉर्मेशन डोमेन, फंक्शन डोमेन और बिहेवियर डोमेन। ठीक है, और डिजाइन मॉडल की बात करते हैं तो इसमें हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं, यूजर इंटरफेस की बात करते हैं और कंपोनेंट लेवल की बात करते हैं। ठीक है, ना अगला हम देखते हैं स्कॉट एम्बर एंड रॉन जेफिर्स ने कुछ हमको मॉडलिंग के एक्शंस और टास्क बताए हैं। प्रिंसिपल 1, द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टीम इज बिल्ड सॉफ्टवेयर इज नॉट अ क्रिएट मॉडल, हमको सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है, मॉडल को क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, ट्रेवल लाइट, डोंट क्रिएट मोर मॉडल्स देन यू नीड, हमको जितनी जरूरत है उतने ही मॉडल क्रिएट करने हैं, हम उससे ज्यादा नहीं करने, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। strive to produce the simplest model that will be describe the problem or a software, है ना। हमको सिंपलेस्ट मॉडल तैयार करना है जो डिस्क्राइब कर सके प्रॉब्लम को या सॉफ्टवेयर को। ठीक है, बिल्ड मॉडल इन अ वे दैट मेक्स देम एमिएबल टू चेंज, मतलब ऐसा तरीका का मॉडल बनाना है जिसपे कुछ भी चेंजेस हम कर सके इजीली, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कभी भी सेम नहीं रहती है। बी एबल टू स्टेट द एक्सप्लिसिट पर्पस फॉर ईच मॉडल्स दैट क्रिएटेड, हमको इस टाइप का मॉडल पर्पस बनाना है जिसमें हर मॉडल का कुछ पर्पस हो, कुल मिला के हर मॉडल का पर्पस हो, जस्टिफिकेशन हो कुल मिला के। एडप्ट द मॉडल्स यू डेवलप द सिस्टम एट हैंड, है ना, अपने हाथों से अपने को रियल टाइम, जैसे कि हम रियल टाइम पे बनाते हैं कुछ चीजें, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हमारे कंट्रोल्स में होना चाहिए। वो एट हैंड का मतलब ऐसा नहीं कि भाई हाथ में, सिस्टम पूरा हमारे हाथ में होना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू बिल्ड यूजफुल मॉडल्स बट फॉरगेट अबाउट द बिल्डिंग परफेक्ट मॉडल, है ना, हमको बनाना यूजफुल मॉडल, है ना, यूजफुल मॉडल पे हमको फोकस करना है। डोंट बिकम अ डॉगमेटिक अबाउट द सिंटेक्स ऑफ अ मॉडल इफ कम्युनिकेट कंटेंट सक्सेसफुली रिप्रेजेंट इज सेकेंडरी, हमको डॉगमेटिक नहीं बनना है। ठीक है, हमको सिंटेक्स के ऊपर ध्यान देना है, अगर हम कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर रिप्रेजेंटेशन तो सेकेंडरी प्रोसेस है ना। ठीक है, इफ यू इंस्टेंट दैट टेल यू अ मॉडल इज नॉट राइट इवन थ्रो इट सीम्स ओके ऑन अ पेपर, यू प्रोबेबली हैव अ रीजन टू कंसर्न, अगर हमको लग रहा है कि सिर्फ वो राइट है लेकिन पेपर पे, तो हम बाद में भी उसको कंसर्न कर सकते हैं ना। यू प्रोबेबली हैव अ रीजन टू कंसर्न, क्योंकि हमको सिर्फ पेपर पे ओके लगने से सही नहीं हो सकता, दैट कुड बी फेल आफ्टर द, क्योंकि पेपर पे सारी चीजें होती है लेकिन पेपर पे डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, गेट फीडबैक, हमको लेना है एज सुन एज यू कैन, है ना, जब भी हमको चाहे तो हम फीडबैक ले सकते हैं, यू कैन, यू शुड। ठीक है, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग प्रिंसिपल्स में कुछ दे रखे, पास्ट 3 डिकेड्स। ठीक है, पहला, द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टूड,
ठीक है। इसके अंदर क्या बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन डोमेन मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन डोमेन, फंक्शन डोमेन और तीसरा था हमारा बिहेवियर डोमेन। फंक्शन इन्फॉर्मेशन डोमेन के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम जो है वो दिखनी चाहिए, प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन डोमेन के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म मस्ट बी डिफाइन कि किस टाइप से परफॉर्म करेगा, और बिहेवियर डोमेन के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स देखना है, जो कि बाहर के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो बिहेवियर होते हैं वो हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। The model of the despite information function and behavior must be partitioned in a manner that uncover detail in a layer. कुल मिला के तीनों बिहेवियर, तीनों डोमेन इंपॉर्टेंट है जो होने चाहिए एक कंसेक्यूटिव मैनर में, ठीक है। The analyze task should move on from essential information to world implementation detail. तो हमको एक essential information मतलब हमको एक इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में करना है कम। ऐसा नहीं आपने पेपर वर्क पे बता दिया और फिर आप कुछ और डिटेल कुछ उसमें कुछ किसी और चीज को इम्प्लीमेंट कर, ठीक है। डिजाइन मॉडलिंग प्रिंसिपल्स में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, और भी यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है, 3 प्रिंसिपल और हैं शायद। डिजाइन शुड बी ट्रेसेबल होना चाहिए रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के हिसाब से। ऑलवेज कंसिडर द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम टू बिल्ड, है ना, हमें आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के ही उसको बनाना है। डिजाइन ऑफ डेटा इज इंपॉर्टेंट, डिजाइन ऑफ प्रोसेसिंग फंक्शन, डिजाइन हमेशा ध्यान रखना है, और डिजाइन एक प्रोसेसिंग फंक्शन है, ठीक है। इंटरफेरेंस होना चाहिए बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल के को ध्यान में रखते हुए, है ना। यूजर इंटरफेस डिजाइन शुड बी टर्न्ड द नीड्स ऑफ द एंड यूजर, है ना। यूजर इंटरफेस होना चाहिए, एट द एंड भी हो सकता है, क्योंकि यूजर की जो इंपॉर्टेंस है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। हाउएवर इन एवरी केस इट शुड बी स्प्रेड एज ऑफ यूज, है ना। प्रिंसिपल 6 कंपोनेंट लेवल डिजाइन शुड बी फंक्शनलिटी इंडिपेंडेंट, कंपोनेंट शुड बी लूजली कपल्ड टू वन अनदर एंड एक्सटर्नल बिहेवियर, है ना। कंपोनेंट जो होते हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, तो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का उसमें अपना ध्यान रखेंगे। डिजाइन रिप्रेजेंटेशन शुड बी इजीली अंडरस्टूड, ऐसा नहीं डिफिकल्ट बनाना है। द डिजाइन शुड बी डेवलप्ड इटर्नेटिव, है ना, बार बार उसको डिजाइन कर सके, इट कुड बी। क्रिएशन ऑफ डिजाइन मॉडल डज नॉट प्रिक्लूड एज एगाइल अप्रोच, है ना, हम इसको पहले से प्रिक्लूड नहीं कर सकते हैं, मतलब पहले से हम उसको सोच नहीं सकते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग मॉडलिंग प्रिंसिपल्स में कुछ प्रिंसिपल है। स्टेक होल्डर सेंट्रिक मॉडल शुड बी टारगेट स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स एंड देयर टास्क, मॉडलिंग्स एंड मॉडल्स एंड कोड शुड बी क्लोजली कपल्ड होने चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, मॉडल और कोड के बीच में एक कॉमन सेंस व्यू होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडल मस्ट बी प्रिसिस्टेंस, अलाउ ट्रैकिंग ऑफ द सिस्टम चेंजेस होने चाहिए। इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल लेवल्स, इंफॉर्मेशन की कंसिस्टेंसी हर लेवल पे होनी चाहिए, वेरीफाइड, है ना, वेरीफाई होनी चाहिए। इच मॉडल एलिमेंट हैज अ साइंड स्टेक होल्डर राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक जो स्टेक होल्डर होगा उसकी कुछ राइट्स होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। द स्टेट ऑफ वेरियस मॉडल्स एलिमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड, तो हमको देखना है कि जो भी मॉडल के एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल्स है कुछ, जिसमें हम कोडिंग और टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोडिंग प्रिंसिपल्स में क्या आ जाएंगे, कुछ बिहेवियर्स हैं कि यू राइट वन लाइनर ऑफ कोड, बी श्योर यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल, पिकअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ध्यान रखना है, क्रिएटस यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। कोडिंग प्रिंसिपल्स में क्या जगह, एज यू बिगिन राइटिंग कोड बी श्योर यू, ठीक है। यहाँ पर हम पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, मीट द नीड्स होनी चाहिए, कि मतलब जो हमारा नीड्स हमें इंपॉर्टेंट है ना। आर्किटेक्चर एंड क्रिएट इंटरफेस करना है, कंडीशनल लॉजिक होना चाहिए बट सिंपल एज पॉसिबल, नेस्टेड लूप्स हो सकते हैं बट इजीली टेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग होने चाहिए, विजिबल लेआउट होना चाहिए। वैलिडेशन प्रिंसिपल्स में क्या, सेम, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट कोडिंग पास बी श्योर यू कंडक्ट कोड वॉक थ्रू होना चाहिए, बार बार आप उसको देख सकें। यूनिट टेस्टिंग होनी चाहिए, करेक्ट एरर करने के लिए, रिफैक्टर द कोड करने के लिए होना चाहिए। टेस्टिंग प्रिंसिपल्स में भी कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, है ना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमें होनी चाहिए, कुल मिला के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी होती है। ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, टेस्टेड शुड बी प्लान्ड लॉन्ग फॉर बेस्ट
टेस्टिंग बिगिंस, है ना। टेस्ट शुड, जब हम प्लान कर रहे हैं तभी टेस्टिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। द पेरेटो प्रिंसिपल्स अप्लाइज फॉर टेस्टिंग, है ना। पेरेटो प्रिंसिपल मतलब 80-20 का रोल, है ना। आप जानते हैं जब ऑल एरर कब होगी, 80% एरर तभी खत्म हो जानी चाहिए जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टिंग शुड बी इन द स्मॉलर एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द टेस्टिंग इन द लार्जर। टेस्टिंग बिगिन इस छोटे पैमाने से स्टार्ट होनी चाहिए और प्रोग्रेस हमेशा बड़े में, मतलब टेस्टिंग छोटी होनी चाहिए लेकिन प्रोग्रेस हमेशा बड़ी। एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं है। अप्लाई टू ईच मॉडल इन द सिस्टम टेस्टिंग एफर्ट्स कॉमन स्यूरेट विद द एक्सपेक्टेड फॉल्टी डेंसिटी डेंसिटी, ठीक है। अप्लाई हर एक मॉड्यूल पे होनी चाहिए टेस्टिंग, ऐसा नहीं कि आपने कुछ मॉड्यूल पे कर दी तो इसीलिए मॉड्यूल मॉड्यूल खेल रहे ना, ठीक है। स्टैटिक टेस्टिंग जो होती है वो कैन बी यील्ड हाई रिजल्ट देती है हमें, आप जानते हैं 85%, इसलिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ट्रैक डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट को ट्रैक करना, लुक द पैटर्न को डिफेक्ट करना टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। इंक्लूड टेस्ट केसेस हमको उसमें इंक्लूड करने, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि डिप्लॉय करना है आपको तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर मस्ट बी मैनेज, है ना। ए कंप्लीट डिलीवरी पैकेज शुड बी असेंबल्ड एंड टेस्टेड, जब भी हम डिलीवरी पैकेज भी कर रहे हैं तो उसको असेंबल और टेस्टेड होना चाहिए। ए सपोर्ट रिज्यूमे मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर द, ठीक है, डिलीवर, मतलब हमको एक सपोर्ट रेज्यूमे देना है, लाइक कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कि आपने ये दिया था और हमने आपका एज इट इज बना के दिया है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग कुल मिला के। अप्रोप्रिएटेड इंस्ट्रक्शन मटेरियल मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एंड यूजर। अप्रोप्रिएटेड जो होता है हमारे पास मटेरियल्स वो हमको एंड यूजर को प्रोवाइड करना है। बगी सॉफ्टवेयर शुड बी फिक्स्ड फर्स्ट, डिलीवर लेटर। बगी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, बग जिसमें होते हैं उनको पहले फिक्स करो फिर डिलीवर करो, ठीक है। आगे वर्क प्रैक्टिसेस में हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सारी चीजें वर्क प्रैक्टिसेस में लाइक हम देख दे सकते हैं इसको, जिसके अंदर इंटरफेरेंस आ जाता है, कन्वेंशन एंड टेम्पलेट्स आ जाते हैं, लेयरिंग करना आ जाता है, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी आप समझ सकते हैं, हैशिंग समझ सकते हैं, कैशिंग समझ सकते हैं, ठीक है। कंकरेंसी आप जानते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आप जानते हैं, सिक्योरिटी समझते हैं, है ना। रिलेशन डेटाबेस आप समझते हैं। ये सारी चीजें खाली कीवर्ड्स और इनके मीनिंग्स आप जानते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे किस में आ जाएंगे, वर्क प्रैक्टिसेस के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ठीक है देख लो, है ना। और हमारे पास समरी आ जाती है, तो हमारा ये वाला चैप्टर 7 चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर 8 चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू।